सो अब शुरू हो गई अपनी R15V3 की वॉशिंग भी। जल्दी इसकी सर्विसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये FZ विंटेज एडिशन है। इसको बहुत गंदा क्रैश किया है किसी कस्टमर ने, ब्रांड न्यू गाड़ी को। और अब ख़त्म हुआ इसका FI टेस्टिंग। सो दोस्तों, आज मेरे सामने है R15V3 BS6। इसकी सेकेंड सर्विस करने जाना है और आपके लिए मेरे पास सरप्राइज़ है। ये है इसका अक्रोपोविक कस्टम साइलेंसर। बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नोट है इसका और आइडल पे ये साउंड है। अगर अपन इसको रैप करें तो बाइक खूबसूरत इसका साउंड है। और मैं इसको अभी सर्विस पर ले जा रहा हूँ। उसके बाद में इसको मैं हाईवे पर ले जाऊँगा और एक टूरिंग रिव्यू प्लस एक स्टेबिलिटी रिव्यू देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्विस सेंटर तक पहुंचने के पहले एक बेसिक राइडिंग साउंड आप लोगों को सुना देता हूं मैं इस गाड़ी का। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं अर्ली मॉर्निंग में। लगभग 9 बजे का वक्त है, 9 साढ़े 9 बजे का वक्त है। और इस सुंदर स्पोर्ट्स बाइक को लेकर के मैं आ गया हूं नागपुर के ताश्री यामाहा वाले शोरूम के सर्विस सेंटर में। और भी गाड़ियां आई हुई है यहाँ पर और मेरी गाड़ी के पहले भी और गाड़ियाँ आई हुई हैं। क्यू में हमारी गाड़ी रहने वाली है, तो देखते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी सर्विस पा सकते हैं या नहीं। गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि R15V3 करीब से इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसका विंगलेट वगैरह देखो, थोड़ी एक्सेसरीज वगैरह जो लगी हुई है उसको नोटिस करो। और ये जो ग्रे कलर है ये भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाड़ी का स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि स्पोर्ट्स बाइक की ट्रू फीलिंग वो दे ही देती है। अब ये वॉशिंग वाला बंदा अभी ड्यूटी पे आया ही था। उसने सबसे पहले अपनी ही बाइक पिक कर ली है वॉशिंग के लिए। दैट इज़ ग्रेट। वॉशिंग सेंटर में लगी हुई गाड़ियाँ आप देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यू में लगी हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है मैनेजर से कि भैया मेरे को ना अभी शूट भी करना है और गाड़ी लेकर के परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए भी जाना है। तो बाकी लोगों ने जो गाड़ियाँ छोड़ दी है यहाँ पर अपनी सर्विस के लिए, उनसे पहले मुझे अगर सर्विस और वॉशिंग मिल सके तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को समझा और मेरे को हेल्प कर दी। और आज की सबसे पहली वॉशिंग मेरी ही गाड़ी की हो रही है यहाँ पे R15V3 की। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप यामाहा सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए जाते हो और आप उनको रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपकी बात को समझते हैं, मानते हैं, अच्छी सर्विस देने में वो बिलीव करते हैं। दैट इज वन थिंग दैट इम्प्रेसेस मी एवरी टाइम आई विजिट दिस सर्विस सेंटर इन नागपुर। दैट इज ताश्री यामाहा सर्विस सेंटर। फटाफट गाड़ी पे पानी मार के उसको चकाचक किया जा रहा है। अभी शैम्पू वगैरह भी होगा आगे। बाय द वे एक बार क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों को सर्विस टाइम पे ना मिले, मुझे जल्दी मिल जाए। कोई VIP वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बेसिकली मुझे भी रिक्वेस्ट करना ही पड़ा था और रीज़न जो मैंने दिया उनको वैलिड लगा, इसलिए उन्होंने मेरी बात मानी। ऐसा कुछ नहीं समझना है आप लोगों को कि मुझे ज़्यादा जल्दी सर्विस मिल जाती है और मेरे लिए स्पेशली ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हैं। इनके लिए सारे कस्टमर्स एक बराबर है। वो तो बस मैं यहाँ पर जगह पर मौजूद हूँ, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे को अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो किसी और को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी और का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, गाड़ी छोड़ करके लोग चले गए हैं। और अगर उनको कोई और कस्टमर बोलकर गया होता कि उनको अर्जेंट डिलीवरी चाहिए तो उनके बाद मुझे डिलीवरी मिलती। लेकिन लकीली आज कोई और कस्टमर अर्जेंट डिलीवरी मांगकर नहीं गया है, इसलिए मुझे जल्दी सर्विस मिल पाई है। सो इस बात का ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब गाड़ी की पूरी वॉशिंग हो चुकी है और एयर फ्लो से इसको थोड़ा और क्लीन अप किया जाएगा। उसके बाद में इसको लेकर जाएंगे सर्विस सेंटर में। इन द मीन टाइम हम करेंगे हमारा फेवरेट काम, जो कि है दूसरी गाड़ियों को देखना। यहाँ पर एक रेड कलर की FZ है जिसमें कुछ ग्राफिक लगा हुआ है, नोटिसेबल ग्राफिक। और आगे और भी FZ है, पुरानी वाली, नई वाली, R15 भी है। फिर और गाड़ियाँ हैं, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। ये एक और FZ है पुरानी, फिर थोड़ी सी इनकी मोपेड, फिर एक और FZ, फिर एक मोपेड, फिर एक FZ, फिर एक FZ, फिर एक FZ, फिर एक FZ फेज़र। उसके बाद एक FZ R15, एक मोपेड, एक बाइक, एक FZ, एक FZ और एक FZ और एक R15। लगता है R15 और FZ सबसे ज़्यादा बिकती है इन लोगों के पास में। ये R15 नोटिसेबल है, आगे दिखाता हूँ इसको। फिर 2 और कम्यूटर बाइक्स और एक FZ। और ये वाली FZ नोटिसेबल है, इसमें देखो थोड़ा सा ग्राफिक वर्क करके हेडलाइट का लुक चेंज किया गया है। फाइनली एयर फ्लो से सारी क्लीनिंग भी हो गई कंप्लीट। अब जाएगी गाड़ी सर्विस स्टेशन में।
वॉशिंग में तो जल्दी नंबर लगा लिया समहाउ, बट सर्विस सेंटर में क्यू है और आगे लगी हुई है एक और R15 और उस गाड़ी के बाद में हमें सर्विस मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है। मैं और रिक्वेस्ट करके कोशिश करूंगा मुझे वेट ना करना पड़े सर्विस का, बट तब तक एक राउंड तो लगा लेता हूँ बाकी की बाइक्स के ऊपर भी। ये देखो यहाँ पर और R15 वगैरह खड़ी हुई है, FZ भी बहुत सारी खड़ी हुई है लाइन से। ये R15 का मास्क गायब है सामने का, लगता है एक्सीडेंट वाला केस था। एक FZ खड़ी हुई है, एक और R15 मास्क के बिना, फिर एक MT थोड़ी सी टूटी हुई है शायद आई थिंक, और यहाँ एक और MT है, इसकी हालत तो ठीक लग रही है। एक और R15 टूटी हुई, एक R15 सर्विस के लिए आई हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है वाली भी। ये विंगलेट मुझे हमेशा बहुत इंप्रेस करता है R15 में, ये एडिशनल एक्सेसरी जैसा आता है बट संभाल के लगाना पड़ता है इसको। आई थिंक ये वाली R15 हमने पिछली बार भी देखी थी, अभी तक यहीं क्यों है पता नहीं। और यहाँ पर कुछ और FZ वगैरह हैं और ये FZS ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया यार। ये FZS विंटेज एडिशन है जो अभी अभी लॉन्च हुई थी, बट ब्रांड न्यू गाड़ी है, किसी कस्टमर की है और नंबर भी नहीं आया गाड़ी का और उसने क्रैश कर दी। देखो कितना गंदा मार्क लग गया है यहाँ पर। टैंक थोड़ा सा बेंड भी हो गया है, वैसे टैंक की क्वालिटी मालूम पड़ रही काफ़ी मजबूत है यहाँ पर इस तरफ से। इवन ये प्लास्टिक वाला पोर्शन जो है ये भी थोड़ा सा बेंड हुआ, टूटा बिल्कुल नहीं है। तो लोग जब बोलते हैं प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसको ध्यान से देख लो और समझ लो क्या प्लास्टिक क्वालिटी कम है कि ज़्यादा है। इन रियलिटी यू हैव टू बी एन FZ ओनर टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ एन FZ। कमेंट योर ओपिनियन। अब फाइनली नंबर आया अपनी R15 V3 के सर्विस का, बट पहले टेक्नीशियन जाकर के एक राइड ले लेगा ताकि उसको समझ में आए कोई इशू तो नहीं है। मैंने उसको एक फीडबैक भी दिया है क्लच के बारे में और राइड कंप्लीट करके वो आया। तो एक और टेक्नीशियन है जो इंटरेस्टेड है इसकी राइड लेने में, क्योंकि उसको भी फीडबैक चाहिए और दूसरा उसको इसका आवाज़ सुनने की भी इच्छा है राइडिंग करते वक्त। और एक और बात मैंने यहाँ नोटिस की, एक FZ 250 आई हुई है पुराने जनरेशन वाली, BS4 आई थिंक है, वाइट कलर में। और वाइट कलर में कितनी खूबसूरत लगती है FZ 25, वो आज मुझे पता चला, बहुत खूबसूरत लग रही है वो गाड़ी। And now our R15 V3 enters the service station finally for the work। आज तो सर्विस सेंटर वाले भी इसके एग्जॉस्ट से इम्प्रेस होकर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये चढ़ा दी ये गाड़ी रैंप पे और सबसे पहले इसमें लगाया जाएगा मेन स्टैंड, क्योंकि इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट कोई मेन स्टैंड आता नहीं है। थैंकफुली आई हैव एन FZ, तो उसमें तो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें लगी हुई आती हैं, बट इसमें एग्जॉस्ट सेटअप जो किया हुआ है इसकी वजह से मेन स्टैंड को लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो थोड़े स्क्रू वगैरह निकालने पड़े और फिर डिफ़िकल्टी थोड़ी सी कम हो गई और मेन स्टैंड फिर वहाँ पर इजीली फिट भी हो गया। बट आखिरी में जब मेन स्टैंड निकाला जाएगा तो इस स्क्रू को वापस से लगाया जाना पड़ेगा। ये लिफ्टिंग वाला सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर्विस में हमेशा की तरह सबसे पहले तो चेन का ही काम किया जाएगा। चेन को पहले से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे डीजल वगैरह लगा करके, उसके बाद में फिर उसकी होगी एयर स्प्रे से क्लीनिंग, उसके बाद फिर फाइनली हो जाएगी उसकी चेन क्लीनिंग स्प्रे और चेन लुब्रिकेंट स्प्रे से थोड़ी सी और क्लीनिंग। मीनवाइल मेरी नज़र पड़ी यामा लूप के स्पोर्टी प्रीमियम वाले इंजन ऑयल के ऊपर, जिसमें MT15 और R15 में लगाने वाला इंजन ऑयल रखा हुआ है। 430 रुपये लगभग प्राइस होती है इसकी। और ये नया ऑयल फिल्टर जो लगाया जाने वाला है आज इस बाइक के ऊपर। और ये है चेन क्लीनिंग स्प्रे, ऐसा एक और चेन लुब्रिकेंट स्प्रे भी है रखा हुआ। और दोनों चीज़ें लगाई जाने वाली है आगे चल के अपनी चेन पर। कितना मोटा टायर लगता है गाड़ी का, काफ़ी मोटा। वैसे है तो ये 140 mm का ही, बट इस गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा फैट फील हो रहा है। और यहाँ पर एयर जेट से भी चेन की क्लीनिंग की जा रही है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और FZ के सर्विसेज में इसको मैं कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। फाइनली चेन क्लीनिंग एंड चेन लुब्रिकेशन हो गया, तो व्हील को पूरा साफ करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल करके मैं इसके डिस्क ब्रेक साफ करवाने के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा। और अब खाली किया जाएगा इंजन ऑयल। इसके चेंबर के स्क्रू को लूज़ करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इस एग्जॉस्ट सेटअप की वजह से। जो पिछली बार मैंने आपका R15 का वीडियो में दिखाया था वैसा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है, छोटा सा है, कैजुअल प्रॉब्लम है। ऑयल जब नीचे आ रहा है तो बीच में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल इधर उधर फैल रहा है, जो दिखने में सही नहीं लग रहा है। ठीक है यार, यहाँ के लोग सर्विसिंग करने आए हैं, काम हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट थोड़ा सा डर्टी हो गया है, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करना पड़ रहा है। बट वो उनका काम ही है तो उन्होंने कर लिया, ऐसा कुछ मुझे शिकायत नहीं की उस चीज़ के लिए। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। घर में करने वाले होंगे इंजन ऑयल क्लीनिंग तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा इस तरह की बाइक में। और अब ऑयल फिल्टर चेंज किया जाएगा।
और अब डाला जाना है इसमें यामा लूब स्पोर्टी प्रीमियम, जिसके बाद इसका परफॉर्मेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। अच्छी बात यह है कि सर्विस मैं ही करवा रहा हूँ, सर्विस के बाद में इसको हाईवे पर भी मैं ले जाऊँगा, सिटी राइडिंग पे टेस्ट भी करूँगा, तो मुझे परफॉर्मेंस अपग्रेड समझ में आ जाएगा कितना इंप्रूव हुआ कितना नहीं। और कोई प्रॉब्लम अगर रह गई होगी तो उसका फीडबैक भी मैं सर्विस सेंटर को तुरंत दे पाऊँगा, ओनर को गाड़ी देने के पहले। जो ऑयल पहले वाला बच गया है उसका भी यूजेज हो सकता है, उसको पायलट पॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई रियली लाइक दिस थिंग। थोड़ा रिसाइकल लेवल का काम हो गया ये, तो ऑयल वेस्ट होने से भी बच गया और अपनी गाड़ी का काम भी हो गया। फाइनली क्लच लीवर चेक किया जा रहा है, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी इनको कि क्लच लीवर थोड़ा सा लूज़ लगता है, थोड़ा शेक होता है, वाइब्रेशन उसके थोड़े इरिटेटिंग से लगते हैं। तो क्लच की एडजस्टमेंट वगैरह की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद सेटिंग चेक की जाएंगी, उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी ईजी हो जाए। फाइनली गाड़ी हो चुकी है मैकेनिकली रेडी। इसके बाद एफआई सिस्टम चेक किया जाएगा, बट पहले मेन स्टैंड निकाल लिया गया और मेन स्टैंड के लिए जो स्क्रू लूज़ किया गया था उसको टाइट किया जाएगा ताकि किसी और तरह की डिफिकल्टी इसके ओनर को दोबारा ना हो। ये एक चीज़ अच्छी लगी कि इन लोगों ने अपने मन से ही याद रखा कि सारा फुल एंड फाइनल काम करके ही गाड़ी को डिलीवर करना है। एंड फाइनली नाउ इट्स टाइम फॉर एवरीवन्स फेवरेट, द एफआई सिस्टम चेकअप। ज़रूरी नहीं होता है कि एफआई सिस्टम को हर एक सर्विस में चेक किया ही जाए, बट अगर बाय चांस चेक कर लिया जाए तो थोड़ी बहुत कोई एरर रह जाता होगा तो सिस्टम डायग्नोसिस में वो पता चल जाता है। मोस्टली आरपीएम सेटिंग में ही प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं आता। सबसे पहले तो केबल से कनेक्ट कर लिया इसके ECU सिस्टम को कंप्यूटर के साथ में। उसके बाद में डिटेक्ट करने के लिए इग्निशन ऑन कर दिया गया। इग्निशन जैसी गाड़ी का ऑन हो गया तो गाड़ी डिटेक्ट हो गई, उसके सिस्टम के साथ में सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया। फिर थोड़ा सा डेटा अपडेट कर दिया गया सर्विस रिलेटेड। उसके बाद में कंपोनेंट लेवल पे क्या क्या काम हुआ है वो चीज़ अपडेट कर दी गई सिस्टम में, ताकि ऑनलाइन फ्यूचर में कभी गाड़ी की सर्विसिंग चेक की जाए तो सारा का सारा लॉग वहाँ पर नजर आ जाए। और अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके इसके इंजन टेम्परेचर को डिटेक्ट किया जाएगा। अकॉर्डिंगली वहाँ पर डायग्नोसिस सिस्टम अपने को बताएगा कि उतनी हीटिंग होने के बाद भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम दिख रही है या नहीं दिख रही है। आरपीएम्स बाय डिफॉल्ट लगभग 1200 से 1300 कहीं नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और रेविंग करके इसके इंजन के टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और लगभग 2500-3000 आरपीएम पर गाड़ी को लाया गया, तब जाकर के डायग्नोसिस शुरू हुआ 80 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर पता चला कि आरपीएम सेटिंग जो है उसमें थोड़ी सा मिसमैच आ गया है, तो उसको एक ही बार में ठीक कर दिया गया और गाड़ी को नॉर्मल स्टेज पर लाकर दे दिया गया। एंड नाउ आवर व्हीकल इज टोटली रेडी। अब ये सीनियर टेक्नीशियन भी एक बार गाड़ी को राइड पर ले जाएंगे और गाड़ी की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो रह नहीं गई है वो भी देख लेंगे। मैंने उनको फिर से बोला कि एक बार रियर ब्रेक दोबारा टेस्ट कर लेना कि चेन लुब्रिकेंट की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। फाइनली बिलिंग का वक्त है, तो जॉब शीट लेकर के मैं बिलिंग काउंटर पर आ गया, जहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतने सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। बिल टोटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि सिर्फ 835 रुपीज़ का बिल बना है अपना। यूजुअली जब मैं एफजी की सर्विस करने के लिए यहाँ पर आता हूँ तो 600 रुपये के आसपास बिल बनता है, और सिर्फ 200-250 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप इतनी बढ़िया गाड़ी की सर्विस पा रहे हो। मतलब इतनी महंगी गाड़ी भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं खाती आपका, वो देखकर मैं काफ़ी अमेज्ड हुआ। और फाइनली मैंने एक बिल एग्जिट पॉइंट पर दे दिया है और अब मैं निकल चुका हूँ इस गाड़ी को लेकर के राइड पर। और अब यहाँ पर मैं सिटी राइड रिव्यू भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, हाईवे हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ आगे, और इसको टूरिंग रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो ऐसे 3 वीडियोस तो मेरे और आने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम इसके ओनर का इंटरव्यू लेंगे, उससे समझेंगे इस गाड़ी को परचेस करने के लिए उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया था और उनको कैसा एक्सपीरियंस मिलता आया पिछले 4-5 महीनों में। तो आपके लिए बहुत सारे और एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं इस बाइक के साथ में मेरे, और ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।